स्टूडेंट, आज हम सिंथेसिस के अगले क्रम में सरल वाक्यों को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे। यानी सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य को कैसे बनाते हैं। आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट या कम से कम एक फिनाइट वर्ब होता है, ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य कहते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस के पहचान को जानने के लिए आपको यह मस्ट होता है कि हम ये जानें कि वाक्य कंपाउंड कैसे है और कंपाउंड सेंटेंस के कितने कन्वेंशंस होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस को जो आप पढ़ेंगे तो जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कूमुलेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा होता है आपका अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज। और चौथा होता है इलेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज। स्टूडेंट, ये कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इनके कंजंक्शंस होते हैं और इन्हीं कंजंक्शन के आधार पे आप जानते हैं कि वह कंपाउंड है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज ये जो आपके कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव होते हैं, इनको जानना मस्ट होता है। तो कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिव क्लॉज को हम कहते हैं परिणाम संयोजक। हिंदी में तो कहते हैं परिणाम संयोजक। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं हम विरोध संयोजक। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज को कहते हैं हम विकल्प संयोजक। और जो इलेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसको हम कहते हैं परिणाम संयोजक। अब देखिए, जो पहला होता है कुमुलेटिव
कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज परिणाम संयोजक, इसके जो कंजंक्शन होंगे एंड as well as both and both comma not only but also. तो and as well as both and not both not only but also, ये आपके क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लास के कंजंक्शन हैं। और प्रिंसिपल क्लास के बाद अगर इन शब्दों में से कोई भी वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है, संयोजक का काम करता है, वो वाक्य आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। एंड एज वेल एज बोथ एंड डॉट डॉट बोथ नॉट ओनली बट आल्सो। अब दूसरा है आपका अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जो दूसरा वाक्य का जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन वो आपका होता है बट कामा स्टिल कामा येट, बट स्टिल येट, नेवरदलेस, but still yet nevertheless। तीसरा है आपका अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसके जो कंजंक्शंस होते हैं either or, neither nor, or nor, else, otherwise। और जो चौथा है आपका इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन परिणाम संयोजक। देयरफॉर कामा सो कामा और फॉर, ये होते हैं। स्टूडेंट, आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानकारी, सही जानकारी के लिए प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये जो क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव, और इसके जो कंजंक्शंस होते हैं, क्युमुलेटिव परिणाम संयोजक जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, एंड एज वेल एज बोथ एंड बोथ नॉट ओनली बट आल्सो, जो दूसरा होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज विरोध संयोजक, बट स्टिल येट नेवरदलेस। तीसरा होता है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज विकल्प संयोजक जो विकल्प को दर्शाता है, आइदर आर, नाइदर नार, आर नार, एल्स अदरवाइज। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज परिणाम संयोजक देयरफॉर सो और फॉर। अब हम क्युमुलेटिव कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा जिसके कंजंक्शंस होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ एंड डॉट बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो, कुछ वाक्यों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि वाक्य ये किस तरीके से कंपाउंड को बनाता है। जैसे
सुरेश is tall, full stop. Suresh is strong. सुरेश is tall, सुरेश is strong. तो आप पहले वाक्य को क्रम से जोड़ना शुरू करिए। सुरेश is tall and strong. सुरेश is tall and strong. तो एंड जो है वाक्य को जोड़ दिया। जो आपका कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में एंड एज वेल एज बोथ, एंड बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो है। तो जब एंड संयोजक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है दोनों वाक्यों के बीच, तो आप इसको बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि यह वाक्य कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यह कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के द्वारा जोड़ा हुआ है, कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए वाक्य कंपाउंड बनेगा। फिर इसी वाक्य को आपके पास एक और विकल्प है, एज वेल एज सुरेश is tall as well as strong. फिर आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सुरेश is not only tall but also strong. फिर एक और वाक्य को देखते हैं, the way was long, the wine was blowing. The way was long, the wine was blowing. रास्ता लंबा था और हवा बह रही थी। इसको हम एंड से जोड़ देते हैं, the way was long and the wine was blowing. एक और वाक्य देखते हैं, he was fine, he was punished, उसको फाइन किया गया, he was punished. इसको आप बनाएंगे, he was fined and punished, he was both fined and punished. He was not only fined but also punished. स्टूडेंट, आपने ये देखा कि कौन ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम दो या दो से अधिक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ देते हैं, जबकि दूसरा वाक्य है द वे वाज लॉन्ग द वाइन वाज ब्लोइंग, द वे वाज लॉन्ग एंड द वाइन वाज ब्लोइंग, जबकि सुरेश इज टॉल, सुरेश इज स्ट्रॉन्ग, सुरेश इज टॉल एंड इज स्ट्रॉन्ग,
सुरसिटल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, तो आपने इसको एंड से भी जोड़ा, एज वेल एज से भी जोड़ा और नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ा। दूसरा वाक्य है द वे वाज लॉन्ग द वाइट वाज ब्लोइंग, द वे वाज लॉन्ग एंड द वाइट वाज ब्लोइंग। तीसरा वाक्य है he was fined, he was punished, he was fined and punished, he was both fined and punished, he was not only fined but also punished। तो जिस वाक्य में आपने देखा दूसरा वाक्य कि इसमें जो इस तरीके के सेंस को व्यक्त करते हैं जो कि इसमें कुछ पहले और दूसरे वाक्य जैसा सेंस इसमें पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को सिर्फ हम एक ही कंजंक्शन से जोड़ते हैं, जबकि इस प्रकार के वाक्य पहला है और तीसरा है, इसमें हम दो या दो से अधिक कंजंक्शन का प्रयोग कर दिए। तो इसमें और भी आपके एडवर्सेटिव है, अल्टरनेटिव है और रिलेटिव है। आप सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस को जानने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज के 4 कंजंक्शन होते हैं पार्ट, जिसमें क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव होते हैं और इनके कंजंक्शंस होते हैं और इन कंजंक्शंस में आपके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोई भी एक कंजंक्शन जोड़ेगा तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसके क्युमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव के जो कंजंक्शंस हैं उसको बिल्कुल लर्निंग कर डालिए और लर्निंग करने के बाद आप आज क्युमुलेटिव उत्तरवाक्य को जोड़ने का काम करेंगे और आप पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे। आपके पास जो भी समस्या होगी हमको सूचित करेंगे, हम आपके हर समस्या को दूर करेंगे। थैंक्स।